हेलो जय नीट एस्पिरेंट। आप लोग देखिए, बी पॉजिटिव रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जीवन आपका है। आज अगर आप मेहनत करते हैं तो कल आप अपने फील्ड के बादशाह बनते हैं। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब जीवन में जो सोचे हैं उस पर पूरी तरह आप उस पर अग्रसर रहिए। और जीवन में अब अपने आप से कमिटेड है कि हमको इंजीनियर और डॉक्टर बनना है, या दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, लोगों की सेवा करना है, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर से नहीं रोक सकता है, लेकिन अपने अंदर उस तरह का जज्बा होना चाहिए, ठीक है। और अपने मकसद में आपको कामयाब जरूर मिलेगा, आपका ड्रीम सपना जरूर पूरा होगा। इससे ऑलवेज बी पॉजिटिव। मैंने पहले भी आपको 3 मंत्र बता चुका हूँ, आज मैं फिर उसको रिपीटेशन करता हूँ। आचार्य चाणक्य जी ने भी इस मंत्र को बोला है, ठीक है ना। तो पहला मंत्र क्या है? अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा, इरादा पक्का। तो आप मेरे बोलने से या किसी को बोलने से नहीं होगा, आपके अंदर उस तरह का हुनर, आपके अंदर पैशन, खून में उबाल होना चाहिए कि हमको जीवन में ये काम करना है। जिस दिन आप सोच लिए कि हमको ये काम करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। और ये यूनिवर्स आपको आपका ड्रीम सपना पूरा कराने में आपकी मदद करेगा, वो भी आप उसे जो डिजर्व करेंगे आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अपने आप से कमिटेड रहिए कि हमको जीवन में कुछ रहना, चाहे किसी फील्ड में। कोई जरूरी है कि नीट और जेई, मैं तो नीट और जेई के यूट्यूब चैनल तो नीट जेई के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा हो तो उसको अपने आप से कमिटेड करना है कि आपको जीवन में ये बनना है। दूसरा है कि इरादा देखिए पक्का होना चाहिए, क्योंकि जीवन में जब आप आगे बढ़िएगा ना तो उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा। क्या आएगा? डिस्ट्रैक्शन बहुत आएगा, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। ऊपर वाला आपका परीक्षा लेगा, एग्जाम लेगा कि देखते इस बंदे में कितना धैर्यवान है, कितने स्टेबिलिटी है, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसके अंदर कितना पेशेंस है, ठीक है। ये परीक्षा लेता है, ऊपर वाला परीक्षा। बिना परीक्षा का कोई एग्जाम, देखिए हम लोग कोई भी एग्जाम में पास करते हैं तभी सक्सेसफुल बनते हैं, तो ऊपर वाला कोई परीक्षा गजब का होता है, लेकिन उसमें भी आपको क्या धैर्य रखना चाहिए और इरादा को पक्का रखना पड़ेगा। एक तरह का बर्निंग डिजायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर का मतलब उस तरह डिजायर कि मान लो किसी इंसान को आप पानी के अंदर डुबो देते हैं, उसको छटपटाने लगता है, क्या छटपटाने लगता है, तो सोचता है कि आप प्राण बचेगा। उस तरह का एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है मेहनत, हार्ड वर्क। देखिए इस कंपटीशन के युग में, एआई के युग में भी, जैसा भी हो, आपको हार्ड वर्क करना है। फ्री में कोई चीज नहीं मिलता है, ठीक है। तो अपने हार्ड वर्क करना है, इरादा पक्का रहना है और मेहनत ज्यादा करना है और अपने आप से कमिटेड रहना है। चलिए, ये तो वाक्यांश हुआ। आज मैं नीट और जेई के मोटिवेशन के बारे में कुछ आपको बोलना चाहता हूँ। कुछ मैं यहाँ पे मॉडिफाई में बातें लिख रहा हूँ जिसको मैं आपको समझाता हूँ, ताकि एक बार आप इस दुनिया के अच्छे नीट और जेई एस्पिरेंट हैं, आप दुनिया में आग लगा सकते हैं और अपना नाम एक शख्स से शख्सियत के रूप में उभर के आ सकते हैं। तो हम लोग चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि बीच बीच में कितना भी स्टडी कीजिए, मोटिवेशन मिलना आपको जरूरी है। जब तक स्टैंडर्ड तो मोटिवेट नहीं हो जाएगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा पॉजिटिव रहना आसान है कि हर तरह का डिस्ट्रैक्शन आता है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं, हर तरह का, लेकिन बीच में एक मोटिवेशन होना जरूरी है। तो क्या है, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वाक्यांश लिखे हैं नीट मोटिवेशन के बारे में, चाहे किसी फील्ड में भी हो, ठीक है। तो उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्या है कि आज की मेहनत कल की एमबीबीएस आईटी सीट तय करेगी। यानी कि आज आप मेहनत 2 साल रगड़ कर मेहनत कर लेते हैं ना, तो कल आपका सीट कंफर्म एकदम आपको मिलना ही है। ईमानदारी से ऐसा मेहनत करना है कि आपका मुझे जोर देना है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि बोलता है बाकी सब छोड़ दो, ये 2 साल तुम्हारी जिंदगी लिखेगी। यानी कि आप मेहनत कीजिएगा तो 2 साल के बाद आपका एक शख्सियत के रूप में पहचाना जाएगा। आप जिस नाम से पुकारे जाते हैं, तो अभी आप कहीं भी जाएंगे तो आपके फादर के नाम से आपको पुकारा जाएगा, लेकिन आप 2 साल के बाद जब निकलिएगा तो आपके नाम से जाना जाएगा। तो एक शख्स से शख्सियत के रूप में आप जाना जाएंगे, ठीक है ना। तीसरा है जब नींद आए तो याद रखना किसी का सपना अभी चल रहा है। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रहा है, तो उस समय सोचिएगा कि हमसे भी कोई बंदा होगा जो नींद को त्याग करके अपना एम्बिशंस के पीछे भाग रहा है, अपने ड्रीम के पीछे भाग रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, ठीक है।
चौथा क्या, मोबाइल बाद में पहले फ्यूचर अनलॉक करो। देखिए मोबाइल तो है, आजकल का मोबाइल का युग, हम मोबाइल देखने से मना नहीं करते, तो मोबाइल में अच्छी अच्छी वीडियो देखिए, जैसे हम अपना मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं उसको देखिए। तो पहले मोबाइल देखिए क्या है कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जीवन हम लोग का बीत रहा, समय नहीं बीत रहा है, ठीक है। तो समय हम लोग पास बहुत कम है, उसी समय में हम लोग को सारा काम करना है, क्योंकि अभी जो का मेहनत है ना, अभी जो मोबाइल के युग में ना, ये बहुत बड़ा एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। इसको आपको 2 साल क्या करना है, अलग करके रखना है। हम ये नहीं बोलते मोबाइल दे, मोबाइल देखिए, लेकिन जब इंपॉर्टेंट काम होता है, लेकिन पढ़ाई से मोबाइल नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फ्यूचर अनलॉक करना है, मोबाइल बाद में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आज दर्द सह लो, कल नाम के आगे आपका डॉक्टर आइडेंटिटी है। मतलब कि आज आपको दर्द सहना, क्या आपको लग रहा है कि नहीं, मनाने का मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, अब बड़ा, तो वही आपका पीक पॉइंट है। जब आपको मन नहीं करे तो वही आपका पीक पॉइंट है, ठीक है। तो उसको आपको करना है, ठीक है। अब होता है नीट जेईई सिर्फ एग्जाम नहीं है, डिसिप्लिन है। देखो नीट और जेईई ऑल ओवर इंडिया का टॉप लेवल का एग्जाम है, इसमें फॉरेन के भी बच्चे आते हैं। नीट का मतलब अब एक डॉक्टर क्या होता है, सेकेंड गॉड होता है। मान लीजिए किसी का तबीयत खराब होता है, किसी का एक्सीडेंट हो, तो डॉक्टर उसको देखिए ठीक कर देता है। तो मामूली बात नहीं है, नीट और जेईई एक तरह का एग्जाम, एक तरह का डिसिप्लिन है। क्या है, डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन को यू हैव टू मेंटेन योर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। गर्व की बात है यार कि आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, गर्व की बात है, ठीक है ना। उसका देखिए, उसके बाद क्या आता है, टॉपर बनने से पहले फाइटर बनना पड़ता है। सिंपल सा बात है कि आप जीवन में सोचते हैं कि टॉपर बन, देखिए टॉपर्स बनिएगा तो आपको एमसी मिलेगा नीट में, फिर आईटी मुंबई, सबका सपना रहता है कि आप बहुत सारा आईटी है तो आईटी हम मुंबई में जाए, ठीक है। मुंबई जाना जाना कि आईटी मुंबई में मेडिसिन है, आईटी सभी आईटी ठीक है, लेकिन नीट में होता है तो उसमें टॉपर्स बने के एमसी मिले। तो सबसे पहले टॉपर्स बनने के पहले क्या, फाइटर बनना चाहिए। जितने भी आप टॉपर्स हैं वो फाइट करके आए, फाइटर करके आए, ठीक है ना। तो आपको टॉपर्स बनने से पहले क्या बनना है, आपको फाइटर बनना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एक दिन लोग तुम्हें पूछेंगे तुमने कैसे किया। जब जीवन आप सक्सेसफुल हो जाइएगा ना, तब लोग आपके पीछे भागेंगे, बोलेंगे कि तुमने कैसे किया, तुमने ये कैसे किया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि नीट और जेईई उन्हीं का होता है जो हार नहीं मानते। इसलिए जो बंदा अपना मेहनत करता है स्टार्टिंग में, मतलब उन्हीं का होता है जो हार नहीं मानते। तो हार मानने से क्या मतलब, देखिए समय भी बहुत कमती है, इसलिए आप जब 10 जब पास करते हैं, 11th में जाते हैं, तो उसमें 11th को पढ़ाई को बढ़िया से कीजिए एकदम। क्योंकि देखिए नीट और जेईई का ना बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फार्मूला है आपका एनसीईआरटी बुक। हम आपको पहला वीडियो बनाया कि एनसीईआरटी जो बुक है, फिजिक्स पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी बुक, एक तरह का वो बाइबिल है, गॉड है। अगर उसको आप बढ़िया से कर लेते हैं ना, तो बस आपको 50% मेहनत करना है। क्या करना है, 50% मेहनत करना है। इसलिए 11th का जो बेस है ना, उसको रगड़ के मेहनत कीजिए, ताकि आपको नीट जेईई के तैयार के एक बार में छक्का मार दीजिए। तो एक कहावत है, आपको पहले बोल दिया, भाग लो चाहे भाग लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहला साल दिया, दूसरा क्लास या तीसरा, एकदम नहीं, एकदम एक बार में जोर लगा देना। ड्रॉपर यू नॉट टू टेक ऑफर, ड्रॉपर का आपको मतलब नहीं। यहाँ भी एक प्रश्न है कि यहाँ पर मैंने जब लिखा है कि नीट और जेईई उन्हीं का होता है जो हार नहीं होता। हार मानने के मतलब कि आप 10 साल से एग्जाम दीजिएगा, नहीं, आपको ऑन द स्पॉट काम करना है। ये कंपटीशन ही है। देखिए मात्र 3% में सिलेक्शन होता है, याद रखिएगा। जो अच्छा कैंडिडेट है, जो अच्छे लड़के हैं, वो सोचते हैं ना एक बार में हमको फाड़ फोड़ देना, आपको फोड़ना है एकदम, ठीक है ना। क्या करना है, आपको फोड़ना है एकदम, एक बार में रगड़ देना है। इसलिए कहा गया कि एक बार का मन, एक बार में जी जान लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए आज नहीं पढ़ेगा तो कल किसी और का सपना पूरा कर, आज आप नहीं पढ़िएगा तो कल दूसरा कोई वो आपका सपना को पूरा करेगा। देखो ये प्रकृति का नियम है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आज आपका है तो कल दूसरे का होगा, परसों दूसरे का होगा, ये ब्रह्मांड का नियम है, ठीक है। तो अपने काम पर क्या करना है, फोकस करना है। उसके बाद क्या है, हर बार थकने पर याद रखना सीख लीजिए। हाँ ये भी आप देखिए, आप जब एक मोटिवेशन बहुत बात है कि मान लीजिए आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई कीजिएगा, मन लगा नहीं पढ़ाई कीजिएगा, तो लगभग क्या है कि नीट का जो 55,000 सीट लिमिट है, सबको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए क्या आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि नीट और जेईई धैर्य की परीक्षा। हाँ सही बात है, इसको धैर्य की परीक्षा है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज में पैसेंस रखना पड़ेगा, हर चीज में पैसा नहीं, कोई भी चीज इतना आसानी से नहीं मिलता है, हाँ इतना चीज आसान है। हर चीज बिजनेस को रन करने के लिए कम से कम 5 साल की मेहनत की जरूरत है। जब 5 साल आपका
हो जाता है तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि बिजनेस में मेरा फॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उस तरह का आपका इंक्रीमेंट होता है, एक अब तक कंपाउंडिंग की तरह काम होता है। तो उसके बाद ये किताब बोझ नहीं तुम्हारा भविष्य। मान लीजिए आप जो बुक्स नोट्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन स्टडी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसको बोझ मत समझिए, वो आपका भविष्य है, वही आपका भविष्य तय करेगी। ठीक है, और लास्ट है क्या कि आज का दर्द ही कल का डॉक्टर। तो आप जो दर्द सह रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका कल को इंजीनियर डॉक्टर आपका बनेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल एक ही चीज है कि अपने मकसद में आपको कामयाब होना है, अपना ड्रीम को पूरा करना। तो ड्रीम को पूरा करने में क्या है कि अपने काम पर फोकस करना। दुनिया क्या करता है उससे मतलब नहीं है। आपको 2 साल क्या आइसोलेट हो जाना है, क्या अपना आइसोलेट हो जाना, आइसोलेशन हो जाता है। कोरोना काल में कैसे आइसोलेशन हो जाता था, आइसोलेट हो जाना और पूरी तरह आप बेहोश होना पढ़ाई के प्रति। उसका देखिए रिजल्ट आपका जरूर होगा, आप जीवन में जरूर कामयाब होंगे। ठीक है, ये था एक तरह का मोटिवेशन था। इस मोटिवेशन को याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो उसको राइट डाउन कर लीजिए, उसको हमेशा पढ़िएगा, ये आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने में। हाँ, अभी तक के लिए ठीक है। तो आप लोग का जीवन में जो भी सपना सोचे हैं उसमें कामयाब जरूर मिले, भगवान से मेरी यही दुआ है। बाकी आप लोग अपना मेहनत कीजिए, ठीक है, और सफलता जरूर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड डे। और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट मिले। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे ख्वाब देख रहे हैं ना। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे रिमोनिंग पार्ट है। और चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।